हेलो रीडर्स। मैं हूं सचिन। मैं तुम्हें सिखाता हूं कम्युनिकेशन स्किल। अब तक हमने 3 पार्ट्स कंप्लीटली सीख लिए हैं और अब हम सीखेंगे पार्ट 4 के रूल नंबर 1 को, यानी कि चैप्टर 38, जो कि हमसे कहता है स्क्रैम्बल थेरेपी। अब तुम ये किसी प्रकार की डीप थेरेपी मत समझना, ये एक छोटी सी थेरेपी है जो कि तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है। और इसे समझने के लिए तुम्हें तुम्हें मैं एक कहानी सुनाना चाहूंगा मेरे दो दोस्तों की, रीटा और वाल्टर। तो रीटा और वाल्टर का कहानी कुछ ऐसा है कि ये दोनों के दोनों सिंगल है और ये अक्सर मुझसे बोला करते हैं कि मुझे पार्टनर चाहिए, मुझे एक फ्रेंड चाहिए या गर्लफ्रेंड चाहिए, बॉयफ्रेंड चाहिए। दोनों मतलब ऐसे बोलते रहते हैं। तुम्हारे फ्रेंड्स बोलते होंगे ना, तो तुम इनकी कहानी को सुनो, तुम्हें अपनापन फील होगा इनकी कहानी में, ठीक है। तो रीटा का केस कुछ ऐसा है कि रीटा एक बहुत ही बेहतरीन है बॉलिंग के फील्ड में, यानी कि जब भी मैं उससे मिलता हूँ या तुम कभी उससे मिलोगे तो तुम ये नोटिस कर पाओगे, ये सुन पाओगे, ये समझ पाओगे कि वो बॉलिंग के बारे में उसको बहुत डीप नॉलेज है। वो जब तुमसे मिलोगे तो तुम्हें बताएगा कि किस एंगल से बॉलिंग करने पे कैसा रिएक्शन आता है। वो तुम्हें बताएगा कि कैसे बैट्समैन के साइकोलॉजी के साथ बॉलिंग करते हुए खेलते हैं। वो तुम्हें बताएगा कि बॉलिंग में क्या कैरियर है। वो तुम्हें बताएगा कि बॉलिंग में कैसे मास्टरी करते हैं, ठीक है। ठीक ऐसा ही केस है वाल्टर के साथ। जब भी तुम वाल्टर से मिलोगे तो वो तुम्हें बताएगा पैडलिंग के बारे में। पैडलिंग क्या होता है कि चप्पू चलाना को कहते हैं। जब तुम साउथ के साइड जाओगे या समुद्र के साइड जाओगे तो वहां पे जो लोग नाव चलाते हैं वो लोग पैडलिंग करते हैं और पैडलिंग बहुत हेल्प करता है, ठीक है। अगर तुम समुद्र साइड से होगे या उधर कभी जाओगे तो तुम्हें इस बात का एहसास या पता चलेगा, ओके। तो जब मैं वाल्टर से मिलता हूँ या तुम भी कभी उससे मिलोगे तो वो तुम्हें पैडलिंग के बारे में बहुत सारी चीजें बताएगा। वो तुम्हें बताएगा कि कैसे तेज करंट में पैडलिंग करते हैं, कैसे लोअर करंट में पैडलिंग करते हैं, कैसे पैडलिंग से नाव का स्पीड बढ़ाया जाता है, कैसे पैडलिंग का अलग अलग यूज है। मतलब वो उस फील्ड का मास्टरी है, उसे बहुत अच्छे से नॉलेज है। फिर भी इन दोनों को एक दिक्कत आया। मैंने एक दिन इनको सामने से नोटिस किया। इन दोनों ने मुझसे कहा था कि मुझे डेटिंग करना है, मुझे पार्टनर चाहिए। तो मैंने एक बार क्या किया कि इन दोनों को मैंने मिलवा दिया और कहा कि भाई तुम लोग बातें करो, मैं बस मुझे मतलब ये स्नैक्स खा कर आता हूँ, ठीक है। तो जब मैं स्नैक्स खा कर इनकी बातें सुना, मैं ये दोनों हाय हेलो के नाम वगैरह शेयर किए। फिर इनके पास बात करने के लिए कोई टॉपिक था ही नहीं, ठीक है। तो ऐसा क्या होता है कि ठीक इन्हीं की तरह तुम्हारे साथ भी कई बार ऐसा केस बन जाएगा कि तुम सामने वाले किसी पर्सन से बात करो। जरूरी नहीं कि तुम डेटिंग पर्पस से ही बात कर रहे हो, लेकिन कभी किसी से बात कर रहे हो तो ऐसा होगा कि तुम्हारे पास बात करने का कोई मुद्दा टॉपिक होगा ही नहीं। वो क्यों? क्योंकि क्या बात करोगे सामने वाले पर्सन से जब तुम्हारे पास कुछ होगा ही नहीं बात करने के लिए। तो यहाँ तुम्हें हेल्प करेगा स्क्रैम्बल थेरेपी, ओके। तो स्क्रैम्बल थेरेपी सिंपली ये होता है कि देखो, हम अक्सर जिस फील्ड में काम करते हैं या जो हमारा फेवरेट काम होता है उस काम के अलावा हम दुनियादारी से रिश्ता नाता तोड़ देते हैं। लाइक यदि तुम बिजनेसमैन हो गए तो तुम बिजनेस के अलावा दूसरी चीजों में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। वो कहते हैं ना कि तुम बस अपने इंटरेस्टेड वर्क करते हो, दूसरा फील्ड में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। हालांकि ये चीज ठीक है बट पूरे तरीके से ठीक नहीं है। मान लो तुम एक साइंस का स्टूडेंट हो, ओके, तो तुम कॉमर्स के बारे में घंटा नॉलेज नहीं रखते हो, तुम साइंस के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते हो, या फिर तुम साइंस को तो इन दोनों के बारे में कोई नॉलेज नहीं रखते हो। यदि तुम कॉलेज के स्टूडेंट हो, तुम स्कूल का हाल खबर लेना छोड़ देते हो। यदि तुम जॉब के चक्कर में हो तो तुम बिजनेस का हाल खबर लेना छोड़ देते हो। और यदि तुम पटना में हो तो तुम दूसरे राज्य का या दूसरे डिस्ट्रिक्ट का तुम खबर लेना छोड़ देते हो। ऐसा तुम करते हो तो यही तो है तुम्हारा कमी। अब मान लो तुम किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट के पर्सन से या दूसरे डिस्ट्रिक्ट के स्टेट के लोगों से मिलोगे तो उनसे कैसे बातें करोगे? कोई तो टॉपिक होना चाहिए ना तुम्हारे पास। और जब तुम बेहतरीन कम्युनिकेटर, एक बेहतरीन लीडर बनोगे तो तुम्हें हर प्रकार के लोग मिलेंगे, हर प्रकार के लोगों से तुम्हें बात करना होगा, है कि नहीं। तो वहां पे तुम कैसे डील करोगे? तो देखो यार, इसके लिए बहुत सिंपल सा थेरेपी जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ। एक महीने में 4 वीकेंड्स होते हैं, यानी कि 4 संडे होते हैं जहाँ इंसान को छुट्टियां होती है। तो उन चारों वीकेंड्स में से चारों वीकेंड्स पर तो नहीं, लेकिन हर महीने एक वीकेंड कुछ ऐसा करो जिसके बारे में तुमने ना कभी सोचा हो ना कभी ख्याल किया हो। मतलब वो टोटली तुम्हारे काम से डिफरेंट हो। यदि तुम एक टीचर हो, तुम गुंडागर्दी करो उस दिन। यदि तुम एक स्टूडेंट हो उस दिन तुम सबके टीचर बन के घूमो। यदि तुम एक बिजनेसमैन हो उस दिन तुम जॉब की तैयारी करने वालों के साथ जाके जॉब की तैयारी करो। यदि तुम एक स्टूडेंट हो जो कि लाइब्रेरी में कंपटीशन की तैयारी करता है, एक दिन जाओ तुम वीकेंड पे डांस वांस करो, पूरा एकदम कम्युनिकेशन पे हल्ला कर दो, एकदम लीडरशिप सीखो, आके मेरी वीडियोस देखो। मतलब हर मंथ के किसी एक वीकेंड पे तुम्हें वो करो जो तुमने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। कुछ ऐसे काम करो जो तुम नहीं करना चाहते, बस कर लो ऐसे ही। आंख बंद बंद करो और कर लो। उससे फायदा क्या होगा कि तुम्हारे पास बहुत सारा लिंगो क्रिएट हो जाएगा। लिंगो क्या होता है कि एक ऐसा क्वेश्चन, एक ऐसा सवाल या जवाब जो तुम्हारे फील्ड से रिलेटेड नहीं है, किसी और के फील्ड से रिलेटेड है। और जब तुम किसी नए पर्सन से मिलो जो उसके फील्ड से रिलेटेड है और उस बारे में तुम बातें करो तो सामने वाला तुम्हारे बीच में एक बेहतरीन कम्युनिकेशन कन्वर्सेशन हो जाएगा, समझ गए। तो सिंपली तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें एक वीकेंड पे
जो तुम सोचे भी नहीं होगे और जो तुम्हारा इंटरेस्ट भी नहीं होगा, बस तुम्हें करना है। ओके, उसको करने के बाद तुम अपने आप में एक बेहतरीन लिंगो क्रिएट कर पाओगे। और हाँ, यही तुम्हारा स्क्रैम्बल थेरेपी है, समझ के? तो इसे जाओ, प्रैक्टिस करो, मास्टरी करो इस पे। और हाँ, जब तुम इसे कर लोगे तो नेक्स्ट रूल पे जाना। हालांकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन हाँ, हर वीकेंड जाओ तुम, एक नया थेरेपी लो। अगर तुम्हें पतंग उड़ाओ, गोलियां खेलो, अलग अलग गेम्स खेलो, बच्चों के साथ खेलो, बच्चों को पढ़ाओ, बूढ़ों के बीच में बैठो, स्त्रियों के बीच में बैठो, जहां तहां बैठ जाओ। एक वीकेंड कुछ ऐसा करो जो सबसे हट के हो, बस यही मैं इस थेरेपी में बताना चाहता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट रूम में मिलते हैं, तब तक प्रैक्टिस करते रहो। और हाँ, अगर पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब तो बिल्कुल कर ही देना। ओके।